हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम अपने सभी दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी बेनिफिशियल रहेंगे। तो जो भी दृष्टिबाधित छात्र हमें यूट्यूब चैनल के थ्रू फॉलो करते हैं या जो दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में हैं या जो हमसे कोचिंग क्लासेस लेते हैं, तो उनका अगर कोई क्वेरी है इस वीडियो के बारे में या इन क्वेश्चंस के बारे में, तो हमें ग्रुप में या क्लास में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों से यही निवेदन है, हम बार बार यही कहते हैं, आप लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है तभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे भी इसी तरह से सभी दृष्टिबाधित दोस्तों को अपने बताइएगा कि दिव्यांग स्टडी चैनल पर एक्सेसिबिलिटी के साथ मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2095, ठीक है, में कम से कम क्या जोड़ें कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे या इसे ऐसे पूछ सकता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 2095 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है, जिसे अगर हम 2095 में ऐड कर दें तो जो नई संख्या बनेगी ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालने की भाग विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पता ही है आपको, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके दो दो के पेयर बनाते हैं राइट हैंड से, स्क्वायर रूट में है नहीं है, तो 2095 है, 95 का पेयर बन जाएगा राइट हैंड पर, 20 यानी कि 20 का पेयर बन जाएगा लेफ्ट हैंड पर। अब हम करना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड से। 2095 में लिख लिए, 2095, 95 था राइट हैंड पर और 20 था लेफ्ट हैंड पर। तो हम 20 की तरफ से स्टार्ट करते हैं करना। अब हमने जो लेफ्ट पेयर 20 है वो ले लिया। अब एक ऐसा नंबर देखते हैं कि जिसका स्क्वायर या तो 20 आ जाए या 20 से कम रहे। ठीक है, लेस देन 20 या इक्वल 20। तो हमने देखा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, दो क्योंकि मोर देन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 4 का ही लेना है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 को ही भागफल में लिखेंगे। तो 4 चौक 16 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 को हम 20 यानी कि 20 के नीचे हम 16 यानी कि 16 लिख लेंगे। जब हम 20 में से 16 को घटाएंगे यानी कि 20 में से 16 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हम कितना रिमाइंडर प्राप्त करेंगे यहाँ पे 4 यानी कि 4। ठीक है। अब हम 4 के राइट हैंड पर, जो कि नेक्स्ट पेयर हमारा और बचा था ना अभी, जो हमारे 2095 थे, हमने लेफ्ट हैंड पे 20 था वो तो कर लिया उसका तो। ठीक है, 20 के नीचे 16 लिखे, 20 में से 16 घटाया 4 बचे। अब 4 के आगे हम क्या उतारेंगे, जो राइट हैंड पर जो पेयर था 20 के राइट हैंड पे क्या था, 95 था नहीं था, तो वही 95 हम 4 के राइट हैंड पर, तो ये कितना हो जाएगा 495 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी संख्या होगी 495। और हमने वो क्या था, ऊपर जो 20 के नीचे हमने 16 लिखा था, 4 से ही डिवाइड किया था, 4 को भागफल में लिखा था। तो जो भागफल वाला 4 है, कोसेंट वाला 4 है। ठीक है, डिवीजन में भी 4 था और कोसेंट में भी 4 था। तो भागफल वाले 4 को डबल करके कहीं अलग लिख लेते हैं, या उसका डबल कर दो या 2 टाइम्स कर दो, 2 गुना कर दो, तो 4 इंटू 2 कितना 8 हो जाएगा। अब हमने अलग कहीं 8 लिख लिया। अब हमें 8 के आगे एक ऐसी नंबर लगानी है। ठीक है, तो और हमें लाना कितना है 495 यानी कि 495। तो 8 के आगे अगर हम 1 लगाएंगे ना तो 81 हो जाएगा, तो 81 की 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 8 के आगे अगर 2 लगाएंगे तो 82 हो जाएगा, 82 की 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 82 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, हमने 8 के राइट हैंड पर 2 लगाया तो ये हो गई 82, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई की तो हो जाएगा 164। ठीक है, ये भी कम है, हमें लाना कितना है 495। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 के आगे 3 लगाएंगे तो 83 हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 83 इंटू 3 249, ये भी कम है। अब हम 8 के आगे 4 लगाएंगे तो 84 इंटू 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 4 या 16 के 6, 4 8 या 32 और 1 कैरी, तो ये 336, ये भी कम है। अब हम 8 के आगे 5 लगाएंगे तो 85 इंटू 5, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 425। तो हमने देखा कि 425 ये भी कम है, ऊपर 495 है ना, और हमें 495
लानी थी। तो हमने 8 के आगे 5 लगाया तो 85, और उसकी 5 से मल्टीप्लाई की तो ये हो गए हमारे 425। ठीक है, अब 425 कम है। ठीक है, अब हम और आगे जाएंगे, क्योंकि अगर वो जोड़ने के लिए पूछे, जोड़ने वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक स्टेप आगे जाते हैं, मोर देन करना है, जो ऊपर 495 लिखे हुए हैं ना, तो उससे अधिक एक अंक, एक डिजिट आगे जाना है। ठीक है, मतलब एक एक स्टेप आगे जाना है। तो हमने 5 लगाया 8 के आगे, तो 85 × 5 तो ये 425 है, ये कम है। अब हम 8 के आगे 6 लगाएंगे तो 86 × 6 करेंगे, तो 86 × 6 यानी कि 86 × 6, तो ये कितने हो जाएंगे, 6×36 के 6, 6×2 48 और 3×51 यानी कि 516, 516 हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा, हमने 5 लगाया 8 के आगे तो 85 × 5 425 जो कि कम थे, 8 के आगे 6 लगाया तो 86 × 6 ये 516 जो कि ज़्यादा आ गए। तो हमें 2 स्टेप मिलेंगी लगातार, ये पहचान होती है। एक स्टेप मिलेगी जिसमें कम बैठेगा, जैसे हमने 5 लगाया 8 के आगे तो कम बैठ रहा है 425 495 से। अब हमने 8 के आगे 6 लगाया तो 86 × 6 ये 516 से ज़्यादा हो गया। तो जोड़ने वाले क्वेश्चन में मोर देन, ठीक है, यानी कि 6 ही लगाना है, तो 86 हो गया। ठीक है, 8 के आगे 6 लगाया तो 86 × 6 कितना, 516। अब हमारा 495 के नीचे हम 516 लिख लेंगे, तो ऊपर है 495 और नीचे है हमारा 516। तो हम देख रहे हैं नीचे वाली संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम घटा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले में से ही ऊपर वाली को घटा देंगे। ऊपर है 495, नीचे आया है 516, तो 516 नीचे है ना, नीचे वाली में से ही घटा देंगे ऊपर वाली को, तो 516 माइनस 495, तो ये कितने, 21 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21, यानी कि अगर हम 2095 में 21 ऐड कर दें तो इस प्रकार बनी एक नई संख्या पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आपको अगर देखना है तो हमने 8 के आगे 6 लगाया है ना, तो ऊपर जो भागफल में हमने 4 लगाया था ना, 4 के राइट हैंड पर भी हम 6 लगा देंगे तो ये 46, तो ये 46 का स्क्वायर बनेगा। इस तरह से भी आप देख सकते हो। जो 21 जोड़ेंगे अगर हम 2095 में, तो जो बनेगा ना नंबर, वो 46 का स्क्वायर बनेगा। वैसे हमारा आंसर यहीं पे हो गया है, एक स्टेप आगे लगाना होता है ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 21 यानी कि 21। तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं यहाँ पे, 4189 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार बनी एक नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या ऐसे कह सकते हैं हम लोग, वह छोटी से छोटी संख्या या वह लीस्ट नंबर कैलकुलेट करो जिसे अगर हम 4189 में ऐड कर दें तो इस प्रकार प्राप्त एक नई संख्या परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 4189 है 4189, तो 89 का पेयर बन जाएगा राइट हैंड पर और 41 का बन जाएगा लेफ्ट हैंड पर। तो ये 4189 है, 89 का राइट हैंड पर और 41 का लेफ्ट हैंड पर। अब हम लेफ्ट हैंड से सॉल्व करते हैं। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 41 या 41 से कम आए, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का 49, तो 7 का मोर देन लिमिट हो जाएगा, इसलिए हम 6 से ही डिवाइड करेंगे और 6 को ही कोसेंट यानी कि भागफल में लिखेंगे। और 6 का स्क्वायर 36 को लिख देंगे कहाँ, 41 के नीचे। अब हम 41 में से 36 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो वी विल गेट रिमाइंडर कितना, 5। और 5 के हम राइट हैंड पर क्या करेंगे, 5 के राइट हैंड पर, क्योंकि हमारा उधर जो नेक्स्ट पेयर था ऊपर 4189 था ना, तो जो 89 बचा है पेयर वो उतार लेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया 5 के राइट हैंड पर हमने 89 उतार लिया, तो 589 हो गए। और जो कोसेंट में हमारा 6 था, डिवीजर भी 6 ही था, लेकिन जो भागफल में 6 है उसका डबल करके, कोसेंट वाले 6 का डबल करके कहीं 12 लिख लेंगे। अब हमें 12 के आगे एक नंबर लगानी है, लाना कितना है, 589। तो 12 के आगे आगे अगर आप 1 लगाओगे तो ये 121 हो जाएंगे, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी बहुत कम रहेगा। तो हमें थोड़ा पता है, आप देख लेना, 12 के आगे 2 लगा के तो 122 गुणा 2, 12 के आगे 3 लगा के 123 गुणा 3, तो आप 4 लगा के भी देख लेना तब। तो हम 4 लगाते हैं, 12 के आगे 4 लगा रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो 1 2 3 ऐसे करके ट्राई कर सकते हो। तो 1 लगाओगे 121 गुणा 1, 2 लगाओगे 122 गुणा 2, 3 लगाओगे 123 गुणा 3। अब हम 4 लगा के देख रहे हैं सीधे। तो 12 के आगे अगर हम 4 लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 124 इंटू 4, तो ये हो जाएंगे 496। और हमें लाने कितने हैं, 589, तो 496 हम देख रहे हैं कम है अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 के आगे 5 लगाएंगे तो ये 125 हो जाएंगे, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 625। तो हमने देखा, हमने 4 लगाया तो हमें कितना मिल रहे थे,
12 के आगे अगर हमने 4 लगाया तो ये हो गए थे हमारे 124 इंटू 4 496, एक कम थे, ये लेस देन थे, ठीक है, लेस देन लिमिट। और अगर हमने 12 के आगे 5 लगाया तो ये 125 इंटू 5 625, ये मोर देन लिमिट। तो हमने कहा था आपको 2 स्टेप मिलेंगी लगातार, एक स्टेप में कम बैठेगा क्योंकि हमने 4 लगाया, 4 लगाया तो कम, ठीक है, लेस देन, और 5 लगाया तो मोर देन। लगातार 2 स्टेप मिलेंगी, 4 पे लेस देन और 5 पे मोर देन मिल गया हमें, ठीक है। तो हमें जोड़ने वाले क्वेश्चन में मोर देन वाली यानी कि 5 ही लगाना है। तो 125 इंटू 5 कर देंगे, 12 के आगे 5 लगाए, 125 इंटू 5 तो ये 625। तो ऊपर हमारा कितना था, 489, सॉरी 589 था ना हमारा, 589। अब 589 के नीचे हम क्या करेंगे, 589 के नीचे हम लिख देंगे 625। अब हम देख रहे हैं नीचे वाला जो 625 है वो ज़्यादा है, ऊपर है 589, नीचे है 625। तो हम 625 में से 589 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितने बचेंगे, तो ये हमारे बचेंगे 36 बचेंगे, ठीक है, यानी कि 625 माइनस 589 तो 36। तो वह छोटी से छोटी संख्या 36 होगी, यानी कि 36 होगी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 36। जिसे अगर 36 को अगर हम 4189 में जोड़ दें तो इस प्रकार बनी एक नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। और हमने 12 के आगे 5 लगाया ना, तो ऊपर जो 6 था, 6 के राइट हैंड पर भी 5 लगा देंगे तो 65 हो जाएगा। तो जो बनेगा 4189 4189 में अगर हम 36 ऐड करेंगे तो जो स्क्वायर बनेगा वो किसका बनेगा, 65 का बनेगा। ये हमें हिंट मिल जाता है, ठीक है। और हमारा आंसर क्या होगा, 36 होगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो, एक बार क्लियर कर देना, बोलने में मुझे लग रहा हो गया वो थोड़ा हो सकता है इधर उधर। तो 4189 था, 89 का पेयर राइट हैंड पर, 41 का लेफ्ट हैंड पर, 41 89 था, 89 राइट हैंड पर, लेफ्ट पर 41। तो 6 का स्क्वायर हमने किया 36, 36 को 41 के नीचे लिख लिया, 41 के नीचे 36 लिखकर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर वी विल गेट कितना 5। 5 के आगे हमने उतारा 89 जो कि नेक्स्ट पेयर था, तो ये हो गया 589। और कोसेंट वाले 6 का हमने डबल करके कहीं 12 लिखा, 12 के आगे हमने 4 लगाया तो ये 124 इंटू 4 496, ये लेस देन था, ठीक है, क्या लेस देन लिमिट। हमने 12 के आगे 5 लगाया तो ये 625, 12 के आगे 5 लगाया तो 125 इंटू 5 तो कितना मिल गया 625। तो 625 हमें 5 ही लगाना है मोर देन लिमिट वाली। 4 से क्या हुआ, 4 लगाया तो लेस देन और 5 लगाया तो मोर देन, तो 5 से मोर देन लिमिट यानी कि 625 मिल गए। तो 625 को हमें कहाँ लिखना है, जो हमारे 589 थे उनके नीचे। तो हमने देखा नीचे वाला जो 625 है वो बड़ा है किससे, जो ऊपर लिखा हुआ है 589। तो हम नीचे वाले में से 625 माइनस 589 तो वी विल गेट 36। तो आंसर हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई अब भी प्रॉब्लम है तो आप लोग, हमने दोबारा बोला, जो स्टूडेंट हमसे क्लास करते हैं वो क्लास में, और या आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी कमेंट छोड़ सकते हो। और हमारी वीडियो के बारे में अपना फीडबैक और सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।